आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 3 नादान दोस्त, जिसे कि लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। बच्चों, आप यह पाठ मेरे साथ पिछले 3 भागों में पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे केशव और श्यामा के बारे में कि जिन्होंने नादानी वश क्या कार्य किया था। यह सब आप बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज आप मेरे साथ इस भाग 4 में इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। चलो बच्चों, चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो कि हमारा कहानी से ही है। क्या है हमारा प्रश्न? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठा करते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? बच्चों, आपने यह कहानी पढ़ी है, आपको याद आ रहा होगा कहानी का पहला भाग, जिसमें वो दोनों छोटे छोटे बच्चे अंडों के बारे में, चिड़िया के अंडों के बारे में बार बार बात करते हैं, तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तथा साथ ही भाग प्रथम में मैंने आपको यह भी बताया था कि वो दोनों बच्चे आपस में ही अपने सवालों के जवाब खुद क्यों दे लिया करते थे। तो बच्चों, आपको कुछ याद आ गया होगा। साथ में ही मैं आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर हल करती हूँ। चलते हैं। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर सवाल उठा करते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, और वे दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। क्यों दे लिया करते थे? क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था। उनकी माताजी घर के कामों में व्यस्त रहती थी तथा पिताजी पढ़ाई लिखाई के कार्य में व्यस्त रहते थे। अतः उनकी जिज्ञासा को मिटाने के लिए किसी के पास भी समय नहीं था, या उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए वो दोनों छोटे छोटे बच्चे आपस में ही सवाल किया करते थे और आपस में ही जवाब दे लिया करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? बच्चों, यह प्रश्न देखकर ही आपके मन में आ गया होगा हमारे इस पाठ का भाग 2, जिसमें कि दोनों भाई बहनों ने योजना बनाई थी चिड़िया के बच्चों की मदद करने के लिए, और क्या क्या काम किए थे। चिथड़े भी रखे थे, टोकरी भी रखी थी, दाना पानी भी रखी थी। साथ ही में यह भी बताया था कि यह काम इन्होंने क्यों किया था। तो बच्चों, कुछ तो आपको याद आ गया और कुछ मैं आपको बताती हूँ। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे, क्योंकि अब तो अंडे दिए 4-5 दिन हो गए, तो अंडों में से बच्चे निकल आएंगे तो चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सब बच्चों का पेट भर सके। बच्चों को धूप भी लगती होगी और बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। यह सोचकर ही उन दोनों ने टोकरी, कपड़ा और दाना पानी कार्निस के ऊपर रखे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? बच्चों, यह आपको बताना है कि आप क्या सोचते हैं। केशव और श्यामा ने बच्चों की रक्षा की थी या नादानी की थी? क्या लगता है आपको? बच्चों, आपके लिए मैंने भी इस प्रश्न को हल किया है, जो मुझे लगता है। क्या आपके विचार भी कुछ इस तरह के ही हैं? अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने का प्रयास तो किया, लेकिन उनके पास ज्ञान का अभाव ना होने के कारण या बिना विचारे काम कर देने के कारण यह नादानी सिद्ध हुई। बच्चों, बच्चे जो थे वो छोटे छोटे थे, उनके पास इतना ज्ञान भी नहीं था कि चिड़िया के अंडों को अगर हम हाथ लगाएंगे तो चिड़िया उन्हें नहीं सहेगी, और साथ में उन्होंने अपनी माताजी से भी नहीं पूछा था। तो बच्चों, चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में इनको छूकर गंदा कर दिया था। उन्हें नहीं मालूम था कि अगर हम उन अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी, और वास्तव में वो अंडों की रक्षा तो करना चाहते थे, यानी वो वास्तव में अंडों की रक्षा तो करना चाहते थे, लेकिन अंडों की रक्षा करने के चक्कर में ही उनसे नादानी हो गई। तो हम तो इस काम को नादानी ही कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि कहानी से आगे है। कहानी से आगे क्या क्या हो सकता है? कहानी तो प्रेमचंद जी ने लिख दी, कहानी आपने पढ़ ली, मैंने पढ़ ली। अब जो कुछ प्रश्न है वो कहानी से आगे हैं, जिनके की उत्तर आपको अब
अपने आप सोच विचार कर देने हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपने कहानी पढ़ी है और केशव और श्यामा ने इन अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए यह तो आपको पता है। एक तो वह लिखना है, साथ में यह भी लिखना है कि अगर केशव और श्यामा की जगह आप होते तो आप क्या करते? चलते हैं इस प्रश्न के हल की तरफ। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब चिड़िया को अंडे दिए 3-4 दिन हो गए हैं, अब अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी? चिड़िया के बच्चों को धूप लगती होगी। केशव और श्यामा की जगह अगर हम होते तो अनुमान लगाते कि कोई भी जानवर चिड़िया के अंडों की तरफ ना पहुंच पाए, नुकसान ना उनको पहुंचा पाए, तथा हम चिड़िया के अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। जैसे कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों के साथ छेड़छाड़ की थी। चिड़िया के अंडे आपको पता है तिनकों पर पड़े हुए थे, तो उन बच्चों को ऐसा लगा कि ये जो अंडे हैं वो तिनकों पर परेशान हो रहे होंगे, तो दोनों भाई बहनों ने एक गद्दी बनाई कपड़ों की और उसके नीचे लगा दी। अगर हम होते तो हम ऐसा नहीं करते, चिड़िया के अंडों को हाथ नहीं लगाते। चिड़िया के दाना कार्निस पर रखने की बजाय हम दाना जमीन पर बिखेर देते। केशव और श्यामा ने क्या किया था? आपको पता है, पत्थर की कटोरी में मांझ मांझ के उन्होंने पानी भरा था और चावल रखे थे। अगर हम होते तो वह चावल के दाने नीचे ही बिखेर देते ताकि चिड़िया आती और चुग लेती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो भी कहानी से आगे ही है। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी है। कहानी में मैंने आपको बताया था कि जब आपको, हमको, केशव और श्यामा को अगर कोई भी काम चुपचाप करना होता है जो कि हम अपनी माँ को नहीं बताना चाहते, हम कब करते हैं? जब हमारी माँ सो जाती है। तो केशव और श्यामा ने भी कुछ ऐसा ही किया था और आपने ये कहानी पढ़ी है, तो उत्तर आपके सामने है। आपका और मेरा उत्तर एक जैसा ही है क्या? देखते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए निकल आए थे क्योंकि उन्हें चिड़िया के बच्चों को चुपचाप देखना था, और अगर वो माँ को बताते हुए आते तो माँ उन्हें जाने भी नहीं देती और अंडों के हाथ भी नहीं लगाने देती। और माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों बच्चों में से किसी ने भी बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो भी कहानी से आगे ही है। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। यदि तुम इस कहानी का शीर्षक देना चाहोगे तो क्या दोगे? बच्चों, प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी और अपनी कहानी का नाम उन्होंने नादान दोस्त रखा। अगर आप होते तो आप क्या रखते? बच्चों, जब हम किसी भी कहानी के लिए या किसी भी प्रकरण के लिए हमें शीर्षक निर्धारित करना होता है, तब हम पहले पूरी कहानी ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ने के बाद में हम यह देखते हैं कि यह कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है, या इस कहानी में जो कोई विशेष बात है वह हमें क्या बताई जा रही है। तो बच्चों, अगर आपको इस कहानी का नाम रखना पड़े तो आप क्या रखोगे? मैंने इस कहानी का नाम कुछ इस तरह रखा है। अगर इस कहानी का नाम हमें रखना होता तो हम इसका नाम चिड़िया के अंडे और बच्चों की नादानी रखते। क्यों रखते? क्योंकि पूरी कहानी चिड़िया के अंडों के इर्द गिर्द घूमती है और बच्चों से चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के चक्कर में ही, प्रयास में ही नादानी हो जाती है। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि अनुमान और कल्पना पर आधारित है। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है और थोड़े बहुत कुछ अनुमान लगाने हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा की है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। बच्चों, आपने जब यह कहानी पढ़ी थी तब आपको बताया गया था कि यह जो कहानी है वो गर्मी के दिनों पर आधारित है, जिसमें कि गर्मी की दोपहरी है और लू चल रही है। और अगर यह कहानी आप
सर्दी के मौसम में होती, सर्दी का मौसम होता या बरसात का मौसम होता, तब आप क्या करते, आपको यह बताना है। तो बच्चों, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा बच्चों को गर्मी से बचाने की बजाय सर्दी से बचाने का उपाय ढूंढते और उनकी माँ उन्हें इस सर्दी में बाहर जाने नहीं देती और निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते और उस समय उन्हें पानी से बाहर निकलने के लिए माँ की डांट भी सुननी पड़ती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी और इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी है, आपको यह भी बताया गया था कहानी में कि जब भी कोई जानवर, चिड़िया, पक्षी कहीं भी घोंसला बनाते हैं तो वो अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और वो स्थान भी ऐसा चुनते हैं जो कि उनके अंडों के लिए बहुत सुरक्षित हो, उसमें से सुरक्षित बच्चे निकल आए, ऐसा स्थान ढूंढकर ही वो अपने अंडे देते हैं। तो बच्चों, अपने को क्या है, चिड़िया, दोनों चिड़िया फिर वहाँ क्यों नहीं दिखाई दी? क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि चिड़िया के सारे अंडे फूट गए थे, इसलिए दोनों चिड़िया वहाँ से चली गई थी। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह गई होंगी और वहाँ पर उन्होंने घोंसला बनाया होगा और समय आने पर अंडे दिए होंगे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ नादान दोस्त कहानी का भाग 4, जिसमें प्रश्न उत्तर थे, प्रश्न अभ्यास थे, वह हल किए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको प्रश्नों के सारे उत्तर यहीं याद हो गए होंगे। बच्चों, अब हम इस वीडियो के अगले भाग में भाषा की बात करेंगे, जो कि आपको बहुत ही पसंद है। तो बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।